कैसे हो छात्रों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए आज लाया हूँ बहुपद से संबंधित कुछ खास ऑब्जेक्टिव। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य अल्फ़ा बीटा हो तब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का हल देखते हैं हम लोग। क्या वो -1 होगा, क्या 4 होगा, 1 होगा या 0 होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, जिसको हम लोग शून्यकों का योग बोलते हैं, उसका फार्मूला होता है -b/a। यानी -b जो होता है वो x का गुणांक होता है। किसका गुणांक होता है? -x का गुणांक बटे a जो होता है वो किसका गुणांक होता है? x स्क्वायर का गुणांक। चूँकि ऑब्जेक्टिव है इसीलिए हम लोग जल्दी इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो पूछ रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है? -b/a। तो अब देखते हैं ये जो b है वो -x का गुणांक है, तो यहाँ पर x का गुणांक है, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस, और x के पहले कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है? 1 है। तो 1 हो गया और a का मान कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक में कितना हो जाएगा? 1। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1 1 कट के फिर क्या बन गया? 1। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितना है। तो द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर यहीं पर कहता है कि रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी, तो क्या हो जाता है? 1। रेखिक को हम लोग एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। यहीं पर अगर आपको यह कहा जाता है कि बताओ त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो त्रिघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। तो आपने क्या समझा? रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1, द्विघातीय बहुपदों की शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2 और त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ab हो तो ab का मान क्या होगा। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। ab हो यानी अल्फ़ा की जगह कह दिया a और बीटा की जगह कह दिया b। तो यहाँ पूछ रहा है ab मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ पर c कौन है? तो c यहाँ पर है 5, तो हो गया 5। और a कितना है? तो a कुछ नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर के तो हो जाएगा 1। तो इसका आंसर हो गया 5। तो चलिए 5 कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग। देखिए यहाँ पर क्या पूछ दिया? मूलों का योग। मूलों का योग का मतलब वही होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए यहाँ पर -b की जगह पर क्या है? तो यह -4 है, तो माइनस इंटू -4। अब बटे a की जगह पर क्या है? 1। तो इसका सही जवाब माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। तो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होगा वो हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। चलिए यहाँ पर कुछ और हम लोग समझते हैं। अगर पूछता आपको कि रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, किसका? रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस b। ठीक। अब इसी तरह समझिए, अगर पूछता कि द्विघात बहुपद का, किसका? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो इसका होगा ax² bx प्लस c। समझ गए? तो इसमें पूछ रहा था कि त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है यदि अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कोमा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा।
तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि इसके लिए एक फॉर्मूला ही याद कर लीजिए, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा बराबर -b/c। इसको याद ही कर लीजिए। क्या करेंगे? -b/c। तो चलिए अब पूछ रहा है कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, तो -b, तो माइनस उसके बाद b की जगह है -5। अब बटे क्या हो जाएगा? c की जगह कितना है भाई? 7। तो अब बताइए माइनस प्लस 5 अब बटे 7, तो खोजिए जरा सा 5/7 कहाँ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि द्विघात बहुपद 6x² -7x -3 के शून्यक होंगे। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर में क्या कहता है? 6x² -7x -3। चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। तो इसका क्या हो जाएगा? 6x² -9x प्लस क्या हो जाएगा? 2x -3। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो 3x कॉमन आ जाएगा। तो 3x कॉमन होगा तो 3 दूगुना 6, 2x -3, और यहाँ पर 1 कॉमन हो जाएगा 2x -3। समझ गए? अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जब 2x -3 तो यहाँ से इसका एक मान आ जाएगा 3/2, और इस यहाँ से एक मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा? -1/3। जब इसको हल करेंगे आप तो कितना आ जाएगा? -1/3। तो 3/2 अब -1/3। तो चलिए देखते हैं कहाँ है 3/2 -1/3। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/अल्फा। तो फिर से आगे इसी तरह का प्रश्न, तो इसको कैसे हल करेंगे? तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर, इसके लिए एक फॉर्मूला ही बाबू याद कर लीजिए, -b/c। तो b की जगह पर क्या है? यहाँ 2 है, तो हो जाएगा -2, और c की जगह कितना है? 3, तो हो जाएगा -2/3। कितना हो जाएगा? -2/3 हो जाएगा। इसका सही जवाब किधर है? तो ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। चलिए इसको देखते हैं किस तरह से बनाना है। शून्यक कर देना है, तो x² - 3 बराबर क्या कर देंगे? 0। अब x² बराबर 3 जब इधर जाएगा RHS में तो क्या बन जाएगा? प्लस। अब x बराबर 3 पर हो जाएगा रूट, जिसका आंसर हो जाएगा +-√3। क्या हो जाएगा? +-√3, यानी कि +√3 -√3, जिसमें सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? +√3 -√3। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद नहीं है? भाई साहब ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि बहुपद के लिए क्या है? चलिए समझते हैं। बहुपद के लिए क्या शर्त है कि किसी भी व्यंजक में चर का जो घात होगा, किसका? चर का। चर मतलब x, y एनीथिंग, चर का जो घात होगा वो जो होगा हमेशा पॉजिटिव में होगा। किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। साथ में पूर्णांक भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी आपका वो क्या हो जाएगा? बहुपद होगा। अब देखिए इसको देखते हैं हम लोग, तो ये तो है बहुपद, ये भी बहुपद है क्योंकि चर पर पावर जो है वो पूर्णांक में है, अब माइनस में नहीं है। ये भी बहुपद में है, लेकिन ये जो है चर का पावर पूर्णांक नहीं। क्यों? क्योंकि रूट का मान हम लोग क्या लिखेंगे? 1/2। इसीलिए यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? रेखीय बहुपद व्यंजक मतलब जिसमें चर का महत्तम घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। रेखिक बहुपद के लिए जो चर का महत्तम घात होना चाहिए, कौन सा घात? महत्तम घात या पावर कितना होना चाहिए? 1। तो वही आपका कहलाएगा रेखिक बहुपद या रेखिक
व्यंजक। तो कौन वाला है भाई, इसमें तो देख रहे हैं महत्तम घात 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है पावर में, लेकिन यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की मूल्य हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो फिर हम यही कहेंगे, इसके लिए फॉर्मूला याद रख लीजिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर -b/c। क्या याद रखना है, -b/c। अब देखिए यहाँ पर -b, तो यहाँ पर b के जगह क्या है 1 है, तो -1, 80 की जगह भी क्या है 1 है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है कितना 2, और दूसरा कहता है उसका गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है -15। तो कहता है कि बहुपद क्या होगा। तो देखो बच्चों, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रख लेना। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में अब मान को पुट कर देना। देखिए एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया था तो 2, तो 2x हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया था तो माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस कितना 15। तो देखिए कौन सा सही जवाब है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस फॉर्मूला को आप याद रखें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। तो चलिए बहुपद, ये बहुपद नहीं है क्योंकि जो x है नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। ये भी आपका बहुपद, ये भी बहुपद, कौन बहुपद नहीं है पूछ रहा है, ये भी बहुपद नहीं है। अगर इसको देखते हैं तो ये बहुपद है। इसको अगर देख रहे हैं 1/4 x का क्यूब 3x स्क्वायर 1/√x √3x प्लस 2। इस क्वेश्चन में देखिए कौन बहुपद नहीं है पूछ रहा है, तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, सॉरी ये भी क्या है बहुपद है। देखिए इसको, ये भी बहुपद है क्योंकि देखिए ये जो √x जो लगा हुआ है इस 2 पर है केवल, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद, ये भी बहुपद, लेकिन ऑप्शन नंबर सी बहुपद नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। चलिए नेक्स्ट कहता है एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद, द्विघात वाला बहुपद द्विघात बहुपद, त्रिघात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है, इसीलिए इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक होंगे। इसको कैसे बनाएंगे भाई, देखिए तो आप गुणनखंड का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं या बाय ऑप्शन का सहारा भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको कौन सा विधि से बना दे, इसको हम लोग बना देते हैं गुणनखंड विधि से। तो चलिए इसको गुणनखंड करते हैं। तो x अब प्लस कितना है 6, चलिए इसको तोड़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब माइनस 2x, इसमें तोड़ दीजिए, अब प्लस कितना हो जाएगा 6। x को मान लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ माइनस 2 को मान लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3। अब आगे नहीं बनाना है, इस दोनों के लिए शून्य, पहला शून्य क्या हो जाएगा 3 और उसके बाद क्या हो जाएगा 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 और 2। किधर है भाई 3 और 2, 3 और 2, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। चलिए कुछ नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, px का एक शून्यक क्या होगा। px का एक शून्यक क्या होगा यही पूछ रहा है, यानी एक शून्यक क्या होगा। तो चलिए इसमें से क्या करेंगे, इसको बाय ऑप्शन से बनाते हैं, मान को हम लोग पुट करके देखते हैं।
अगर सबसे पहले मान है 2 तो चलिए 2 को हल करते हैं मौखिक तौर पर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब माइनस द्वितीय कितना हो जाएगा 6। अब माइनस कितना हो जाएगा 4। तो 4 4 8, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, 4 को मान रख के देखिए भाई। 4 को अगर रखते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, माइनस 4 3 12। अब माइनस कितना हो गया 4। अब यहाँ देखिए 16, अब 12 4 16, 16 में 16 गया 0। इसका मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन के थ्रू बनाना था और मान को यहाँ पुट करना था। जिस मान में वो 0 हो जाएगा वही उसका मान निकल जाएगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 हो तो px का शून्यक क्या होगा। बहुत आसान। तो x + 2 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा -2। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है यदि बहुपद px का शून्यक 4 हो तो px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाजित होंगे। तो समझिए यह कह रहा है कि शून्यक 4 है तो इसका मतलब x - 4 से विभाजित होगा, क्योंकि x - 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा। तो कह रहा है कि शून्यक 4 है तो किससे अवश्य विभाजित होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ गए। तो चलिए आज हम लोग 20 प्रश्न को ही हल करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कभी 20 से ज़्यादा को हल करेंगे। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।